जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष में जीव कैसे रहते हैं, 8 गुणों से सहित 8 कर्म नष्ट किए, 8 गुणों को प्राप्त कर लिया। कब तक रहेंगे? अब अनंत काल तक रहेंगे। क्या कोई विकार आएगा? रंच मात्र भी नहीं। पिछली पाठशाला में बताया था, तीनों लोकों में खलबली मचा देने वाला ऐसा कोई उत्पाद भी हो जाए तो भी सिद्धों में रंच मात्र भी कोई विक्रिया विकार दिखाई नहीं पड़ता। आज प्रसंग को थोड़ा आगे और बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं ऐसे सिद्ध भगवान की क्या शोभा है। निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्यशिखामणि श्रियं दधते। निष्किट्टिकालिका छवि चामीकरभासुरात्मानः बोलिए। निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्यशिखामणि श्रियं दधते। निष्किट्टिकालिका छवि चामीकरभासुरात्मानः। निःश्रेयसम अधिपन्नाः। निःश्रेयस माने मोक्ष, उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए जीव। त्रैलोक, तीनों लोकों की शिखा माने टॉप पर। सिद्ध भगवान कहाँ निवास करते हैं? 3 लोकों के अंत में। तो तीनों लोकों की शिखा पर मणि की तरह शोभा को धारण करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई मणि धारण करें तो हमारे टॉप पर मानी जाएगी, बड़ी सुशोभित होगी। उसी तरह कह रहे हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध भगवान तीनों लोकों की शिखा पर मणि की श्रियम माने शोभा को धारण करते हैं। कैसे होते हैं वे? वहाँ पर कैसे लगते हैं? निष्किट्टिकालिका छवि। निष्किट्टिकालिका कीट और कालिमा से रहित। छवि माने सुंदर और चामीकर माने सुवर्ण के समान। भासुरात्मान माने प्रकाशमान होने वाले। जैसे सोने का कच्चा पत्थर लिया और उसमें से पत्थर अलग कर दिया तो अलग सोना चमचमाता दिखाई पड़ता है। उसी तरह संसारी आत्मा में तो आत्मा कर्म दोनों मिले हुए थे। जब कर्म निकल गया, आत्मा शुद्ध हो गई, तो आत्मा एकदम परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त है। और कहाँ पे विराजमान हुए? तीनों लोकों के टॉप पे। पंडित जी, सिद्ध भगवान किस शोभा को प्राप्त होते हैं? खान से स्वर्ण पाषाण निकाला। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, सोना भी है और किट्ट कालिमा पत्थर भी है। फिर क्या किया? उसको तोड़ा, उसको पीसा। पीस के सोने को अलग निकाला और सारी कीट कालिमा अलग कर दी।
अब सोना कैसा निकलता है? चमाचम, एकदम सुंदर। उसी तरह संसारी अवस्था में आत्मा और कर्म मिले जुले थे। आत्मा अशुद्ध थी, विकारी थी, गंदी थी। तप के द्वारा उन कर्म कालिमा को हटा दिया। अब आत्मा कैसी हो गई? बिल्कुल साफ सुथरी। कैसी? जैसी किट्ट कालिमा से रहित सोना होता है ना, ऐसी परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। वे सिद्ध भगवान ऐसी परम शुद्ध अवस्था की शोभा को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, क्या मुक्त जीवों में रंच मात्र ही राग द्वेष नहीं होता? राग द्वेष आत्मा के गुण नहीं हैं। आत्मा जब कर्म सहित होता है तब चारित्र मोहिनी के उदय से आत्मा की जो विकारी अवस्था होती है उसके कारण राग द्वेष होते हैं। अब सिद्ध भगवान में आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया। कर्म रंच मात्र भी नहीं, 0.00001% भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कर्म ही नहीं है फिर आत्मा में विकारी अवस्था बनेगी कैसे? इसलिए सिद्ध भगवान में चाहे करोड़ों वर्ष गुजर जाएं फिर भी रंच मात्र राग द्वेष होता नहीं, होने की संभावना भी नहीं होता। पंडित जी, सिद्ध भगवान की इंद्रियां तो होती नहीं है, फिर वह जानते कैसे होंगे? आत्मा जब कर्मों से लिप्त होती है तब वो जानती तो है पर अन्य की सहायता से जानती है। तुमने आँख से कुछ देखा, मैंने आँख से देखा तोता, तो आँख ने देखा तोता या आत्मा ने देखा तोता? तोता तो आत्मा ने देखा, पर आँख से देखा। आँख की मदद क्यों पड़ी? क्योंकि अभी कमज़ोर है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं। अगर केवल ज्ञान होता ना तो बिना इंद्रियों के आत्मा से सीधा जानता। जानने वाला तो आत्मा ही है। जिसे कम दिखता है ना वो चश्मा लगा के पूरा देखता है। अब प्रश्न है, देखना चश्मे का काम है या आत्मा का? आत्मा का। पर चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि नेत्र दृष्टि कमज़ोर होने के कारण आत्मा पूरा नहीं देख पा रहा। इसलिए जो नेत्र के विकार को दूर करने के लिए चश्मा लगाया, बाकी देखने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए इंद्रियां नहीं होने पर भी सिद्ध भगवान अपनी आत्मा के द्वारा तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं उनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को एक साथ क्रम रहित जानते हैं। ऐसी महिमा है उनकी। पंडित जी, सिद्धालय में इतनी आत्माएं निवास करती हैं, तो क्या उनमें आपस में बाधा नहीं होती? आत्मा, शुद्ध आत्मा में एक गुण है सूक्ष्मत्व, जिसके कारण एक में एक अनंत आत्माएं भी प्रवेश कर जाएं तो भी किसी को कोई रुकावट नहीं होती। हम पढ़ते भी तो हैं पूजा में, जो एक माही अनेक राजें, अनेक माही एक लो। एक में अनेक विराज जाते हैं और अनेकों में एक विराजते हैं। जो एक माही अनेक राजें, अनेक माही एक लो, एक अनेक की नाहि संख्या, नमु सिद्ध निरंजनो। एक और अनेक की कोई संख्या गिनती नहीं जिनकी। ऐसे सिद्ध भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सूक्ष्मत्व गुण के धारी हैं। एक में अनंतों चले जाएं तो भी किसी में किसी को कोई आपत्ति होती नहीं। सूक्ष्म है, बाधा का क्या काम। पंडित जी, परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? आप बच्चे लोगों भूल जाते हो। जब आपने छेडाला पढ़ा था ना, तब क्या पढ़ा था? सकल निकल परमात्म द्वैविधि, तिनमें घात निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। कितना अच्छा लिखा है छेडालाकार ने। परमात्मा दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। सकल, कल माने होता है शरीर। एक शरीर सहित परमात्मा अरहंत भगवान। एक निकल,
शरीर रहित परमात्मा अर्थात सिद्ध भगवान। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा अरहंत परमेष्ठी और निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी। दोनों को हम भाव सहित बारंबार नमस्कार करते हैं। संलेखना करने वालों को मोक्ष कैसा प्राप्त होता है, मोक्ष में कैसी शोभा होती है, क्या वहाँ आनंद होता है, वो सब बता दिया। अब संलेखना धारण करने वालों को स्वर्ग के सुख इंद्रादि सुखों की प्राप्ति होती है, उसको अगले श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। पूजार्थाग्यैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः अतिशयित भुवन मदभुत मभ्युदयं फलति सद्धर्मः। बोलिए, पूजार्थाग्यैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः अतिशयित भुवन मदभुत मभ्युदयं फलति सद्धर्मः। पूजा अर्थ माने धन और आज्ञा के ऐश्वर्य को जो समाधि धारण करते हैं और समाधि को अतिचार रहित संपूर्ण करते हैं, ऐसे महान ज्ञानी चारित्रवान जीवों को क्या प्राप्त होता है? या तो मोक्ष, और मोक्ष न हो तो स्वर्गों के सुखों की प्राप्ति होती है। और वो भी छोटे मोटे निचली जाति के नहीं बनते, ऊपर इंद्र आदि उनमें पैदा होते हैं। देखें, पूजा माने प्रतिष्ठा, अर्थ माने धन और आज्ञा के ऐश्वर्य को, और बल माने शक्ति, परिजन माने परिवार, और काम माने 5 इंद्रियों के विषय, और भोग इनसे परिपूर्ण, और अतिशयित माने आश्चर्य का आश्चर्य युक्त करने वाले, ऐसे भुवन अर्थात तीनों लोकों को आश्चर्य युक्त करने वाले, ऐसे अद्भुत अभ्युदयम सांसारिक सुखों को, इंद्र आदि के सुखों को, सद्धर्म संलेखना धर्म को अच्छी प्रकार पालन करने वाले जीव फलती प्राप्त होते हैं। जो संलेखना को निरतिचार संपूर्ण करते हैं, सद्धर्म, उन्होंने धर्म का अच्छी तरह से पालन किया है। अब उनको क्या मिलेगा? देखिए, उनको पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, अर्थ धन मिलेगा, आज्ञा चलेगी, इसके ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, और बल शक्ति परिवार 5 इंद्रियों के भोग सब तरह के इनसे परिपूर्ण, और अतिशयित भुवन संसार को आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे अतिशय, ऐसे अद्भुत अभ्युदयम सांसारिक सुखों को, संलेखना धर्म को अच्छी प्रकार पालन करने वाले जीव फलती प्राप्त होते हैं। जैसे सीता का जीव ऊपर क्या बना? 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना, संलेखना सहित मरण करके बना। इसी प्रकार पंडित जी, संलेखना को धारण करने वाले जीव स्वर्ग ही क्यों जाते हैं, अन्य गतियों को क्यों नहीं जाते? नियम ऐसा है, जिन जीवों के नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु का बंध हो गया हो, वे व्रतों को धारण नहीं कर सकते। अब यहाँ व्रतों को धारण किया है, महाव्रतों को अंगीकार किया है, अगर आरिका आदि में संयमा संयम को भी अंगीकार किया है, तो उन जीवों के नरक, तिरंच, मनुष्यायु का बंध पहले हुआ ही नहीं होगा। अगर हो गया होगा तो वो इनको धारण नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति अच्छी प्रकार समाधि पूर्वक मरण कर रहा है, समझो अधोगति में तो जाएगा ही नहीं,
ये तो अंतिम समय अच्छे परिणाम से मरा है, नियम से स्वर्ग में जाएगा। इसलिए संलेखना को अच्छी तरह पूरी करने वाले या तो स्वर्ग जाएंगे और चतुर्थ काल में, और अच्छी तरह संलेखना की है तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अन्य गतियों को प्राप्त नहीं होते। एक बात और भी है, सम्यक्त सहित भी अगर मरण किया जाता है तो मात्र देवायु में ही जाता है, अन्य में नहीं जाता। इसलिए जो सम्यक्त सहित है, व्रत सहित है, संलेखना को अच्छी तरह पूरी कर रहा है, वो तो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में भी इंद्र सामानिक बनेगा। आभियोग, किल विषेक, अनीक, इन प्रकीर्णक, इनमें नहीं जाएगा। वो तो महान पुरुषार्थ करने वाला है, वो तो ऊपर के स्वर्ग में भी महान स्वर्ग में रिद्धिधारियों में पैदा होता है। पंडित जी, अगर कोई त्रियंच जीव समाधि लेकर मरण करे तो उसका जन्म कौन से स्वर्ग तक होगा? त्रियंच सम्यक दृष्टि है, व्रत सहित है, समाधि लेके मरण कर रहा है, अधिक से अधिक कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग तक। इससे ऊपर जाने की बात नहीं बनती। लेकिन त्रियंच के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि समाधि पूर्वक मरण किया और 16वें स्वर्ग तक पैदा हुआ। ये भी बात जानने की है, 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवियक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। इनमें उत्पन्न होने वाले जीव तो पुरुष मनुष्य गति वाले, और जिन्होंने अंत में मुनि अवस्था धारण की है, ऐसे मुनि महाराज ही होते हैं। त्रियंच 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, चाहे वो कैसी भी साधना कर लें। इसी तरह स्त्रियां भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाती। कोई भी आर्यिका हो, कैसी ही संलेखना पूरी करें, फिर भी अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जाएंगी, उससे ऊपर नहीं। पंडित जी, वर्तमान में संलेखना धारण करने वाले जीव किस स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं? स्वर्ग में उत्पन्न होने का संबंध संघनन के साथ होता है। अच्छी तरह विषय समझें। जैसा सहनन वैसी उत्पत्ति। कहते हैं पंचम काल में 3 हीन संघनन पाए जाते हैं। एक अर्धनाराच, एक कीलक और असंप्राप्ता सुरपाटिका। लेकिन लगता ऐसा है हम सब लोगों के जो वर्तमान में हम हैं, हम सब लोगों के लगभग असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन हैं। आप पूछेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी आपकी सबकी हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं, उनमें वो बोल्टेड नहीं है, खांचों में फंसी हुई भी नहीं है। इसलिए पंडित रतनचंद जी मुख्तियार ने लिखा, वर्तमान में सभी जीवों के लगभग असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन पाया जाता है। यद्यपि आचार्यों ने ये भी लिखा है कि पंचम काल में 3 सहनन पाए जाते हैं, अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्ता सुरपाटिका। अगर कोई जीव अर्धनाराच सहनन वाला हो और अच्छी तरह समाधि करे तो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। कोई जीव कीलक सहनन वाला हो, अच्छी तरह समाधि करे तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और हम और आप जनरली जो असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन वाले हैं, अगर हम अच्छी से अच्छी समाधि करें तो भी 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन वालों के परिणामों में ध्यान या एकाग्रता, बाहर की आपत्तियां आने पर भी मन के अंदर जो एकदम स्थिरता होती है ज़्यादा नहीं हो पाती। आत्मा की समता परिणामों में स्थिरता रहना भी शारीरिक सहनन के ऊपर आधारित तो होता है। अगर सहनन नहीं है तो फिर आत्मा के परिणामों में एकाग्रता नहीं बनती, डावाडोलपना रहता है। मैंने एक दिन आचार्य को पूछा था, आचार्य मैं किसी डॉक्टर को बोलूं कि मेरे जोड़ों में थोड़ा ऑपरेशन करके मुझे ये बता दो मेरा सहनन कौन सा है, असंप्राप्ता सुरपाटिका है, कीलक है या अर्धनाराच है? आचार्य ने कहा नहीं, कोई भी डॉक्टर चाहे सर्जन हो वो तुम्हारी हड्डियों का ऑपरेशन करके तुम्हारा सहनन नहीं बता सकता। सहनन बताने का काम फिलहाल नहीं है। हाँ,
अगर ध्यान में बहुत अच्छी स्थिरता बनती है तो कदाचित कीलक या अर्धनाराज शयनन होता है, वो भी किसी बिरले के होता हो, जनरली नहीं। वर्तमान में असंप्राप्ता सपाटिका शयनन का बाहुल्य है, अर्थात हम और आप में से कोई बहुत अच्छी समाधि करे तो 8 में स्वर्ग तक हमारी उत्पत्ति हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। पंडित जी, संलेखना धारण करके जो जीव स्वर्ग में जाते होंगे वहाँ उनका आचरण कैसा होता होगा? जैसे यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे वैसा उनका आचरण रहेगा। शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जो जीव सम्यक्त सहित मरण करके स्वर्ग में जाते हैं वहाँ उनका सम्यक्त नहीं छूटता, वहाँ सम्यक्त सहित ही रहते हैं। वो वहाँ क्या करते हैं, उनकी दृष्टि आसक्ति भोगों में नहीं रहती। वो निरंतर क्या करते हैं, चलो सीमंदर स्वामी के सवय शरण में दिव्य ध्वनि सुनते हैं, चलो नंदीश्वर दी पंचमेरु की वंदना करते हैं। वो निरंतर अपने पूजा पाठ स्वाध्याय में दत्तचित्त रहते हैं। और ऐसे महान जीव अगर मान लो लौकांतिक बन गए फिर तो बात ही क्या है, सारे जीवन वैराग्य वर्धक कथाएं, एकदम आत्मा को पवित्र करने वाली चर्चाएं वहाँ बनी रहती हैं। जैसे संस्कार यहाँ से लेके आदमी जाता है वैसे ही संस्कार उसके वहाँ रहते हैं। तो संलेखना सहित मरण करने वाले स्वर्गों में जाके भी भोगों में नहीं उलझते। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक उनकी कोशिश यही रहती है जैसे बने वैसे अपना ये सारी देव पर्याय धार्मिक कार्यों में ही मैं अपनी गुजारूं, इसी तरह करते हैं। संलेखना का फल स्वर्ग और मोक्ष है। हम सभी को अच्छी प्रकार आज आचार्य महाराज संलेखना का ये पूरा अध्याय पूरा कर रहे हैं, तो हम सबको भी संकल्प बना ही लेना चाहिए कि हमारे इस पर्याय के अंत में शरीर छोड़ने से पूर्व संलेखना धारण करेंगे ही। जय जिनेंद्र।